भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उनके लिए खास हो। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। झूठी बातों पर वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। जो बीत चुका है उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत करो। अगर आपसे गलती हुई है तो खुद को कोसो मत, उससे सीख लो। किसी काम में असफल होकर डर कर बैठ मत जाओ। हर दिन कुछ समय ध्यान जरूर करो। अपनी ऊर्जा उन चीजों या लोगों पर बर्बाद मत करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकती। बोलना कम करो, आपका दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा। सुनो सबकी मगर करो सिर्फ अपने मन की। याद रखना कि स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, क्षमा रिश्तों को व परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देती है। कोई आपके लिए रुपया खर्च करेगा तो कोई समय खर्च करेगा। समय खर्च करने वाले इंसान को हमेशा महत्व और सम्मान देना, क्योंकि वो आपके पीछे जीवन का वो पल खर्च कर रहा होता है जो उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। अपनी आत्मा को कभी बेचिए मत। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे और यही लेकर जाओगे। करने वाले अपना काम आज के ही दिन करते हैं और ना करने वाले कल के दिन। चार वेदों का अर्थ जानो या ना जानो कोई बात नहीं, मगर समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म जान लिया तो समझ जाना सार्थक हो चुका है तुम्हारा इस दुनिया में आना। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, जिस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष ही रहता है। निर्बलता मनुष्य को जन्म से या संयोग से प्राप्त ही होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने परिश्रम को उस निर्बलता को हरा देते हैं। क्या भेद है उनमें व अन्य लोगों में, ये आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन विनिर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए, भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में अगर कुछ इच्छा आती है और वो पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छाएं पूर्ण होगी ऐसी कल्पनाएं करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में। जीवन तो इसी क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते, या तो हम बीते समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं या फिर आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन तो बीत ही जाता है। मौका एक ऐसी चीज है जो हर किसी को मिलता है, वो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग ही इसे पहचान पाते हैं और इसका फायदा उठा पाते हैं। मौका अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। मौके हर समय हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर अपने आराम क्षेत्र में फंस जाते हैं और नए अनुभवों के लिए खुले नहीं होते।
श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कई बार हम हर संभावित समस्या के बारे में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते रहते हैं। हमारा मस्तिष्क समस्याओं के बारे में सोचने के लिए नहीं बना है, उसे तो समाधान सोचने के लिए ही बनाया गया है। समाधान के बारे में सोचने के बाद मस्तिष्क का प्रयोग ये सोचने में होना चाहिए कि कैसे सपनों को साकार किया जाए। डर को अपना गला ना दबाने दे, डर को बाहर निकाले, इसे नष्ट कर दे, इसे तोड़ डाले। डर की आंखों में आंखें डालकर देखें, इसे चुनौती दे और ये दूर चला जाएगा। डर व चिंता का इलाज कर्म है। डर कर्म को सहन नहीं कर सकता। अपने सपनों का पीछा करे, चिंता ना करे, खुश रहे। हर बाधाएं देखता है, आस्था अवसर देखती है। डर समस्या देखता है, आस्थाएं संभावनाएं देखती है। डर रुकावट का पत्थर है, आस्था सीढ़ी देखती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप खुद का नहीं, भगवान का अपमान करते हैं। एक हद तक भविष्य की चिंता करना भी जरूरी है। चिंता हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। ये मानवीय प्रकृति है कि मानव कुछ भी नहीं करना ज्यादा पसंद करता है और भविष्य की चिंता ही आराम की अवस्था से मनुष्य को बाहर लाती है। परिणाम की चिंता ना हो तो विद्यार्थी भी लगन से पढ़ाई नहीं करेंगे। किसी भी चीज के बारे में अनावश्यक चिंता करते रहना उस परेशानी को बढ़ाएगा, उसका हल कभी नहीं देगा। आज का पर्याप्त परिश्रम ही भविष्य की अनावश्यक चिंता से दूर रखेगा। अपने दिमाग को शांत रखिए और जब भी आप किसी के बारे में अधिक सोचते हो तो जाना आप अपनी मुश्किलें बढ़ाने जा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी को योजना बनानी होगी, अन्यथा हम अपने आप को उसी तरह से जाने देंगे जैसे हमारा वातावरण हमें चलाता है, ना कि जिस तरह हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। ये योजना हमें कल के लिए तत्पर करने का एक कारण देती है। ये अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक कारण और देती है। योजना के बिना हम अपने भविष्य को संवार नहीं सकते। बिना योजना के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करना हमें और ज्यादा व्याकुल कर सकता है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपकी मन की सारी खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, इसी वजह से वे कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। वे सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं, लगातार उसी विषय के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि चिंता चिता समान होती है, इसलिए अधिक चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।